वेलकम बैक टू चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसका सिर्फ मैंने आप लोग को लेजर ही सॉल्व करके दिया था, जर्नल एंट्री बाकी था। तो आज के लेक्चर्स में, आज की वीडियो में हम लोग जो है आपके 12th स्टैंडर्ड के रिसोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्री पास करते हैं। वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं जो है सॉल्व क्वेश्चन का हेल्प लूँगा। सॉल्व क्वेश्चन मतलब जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वो सॉल्यूशन का मैं हेल्प लूँगा, राइट। वो सॉल्यूशन की हेल्प से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्री पास करते हैं। चलो लेट्स स्टडी फॉर जर्नल। तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन में आप देखोगे, सबसे पहले मैंने क्या किया था, लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र किया था। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी का नेम ऑफ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो नेम ऑफ लायबिलिटी क्या है आपका? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। अब अमाउंट देख लो, क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 28,800 और बिल्स पेबल का 21,600। क्रेडिटर्स का 28,800, बिल्स पेबल का 21,600। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल लिख दो, तो ये आएगा 50,400। अब आपको नरेशन लिखना है, तो नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट क्लोज, अमाउंट हो गया। अच्छा, हम लोग डेट की बात करते हैं। तो आपका कंपनी डिसॉल्व कभी हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। सेम वही डेट जो है सबके लिए अप्लीकेबल होगा। कभी कभी समटाइम्स जो है कुछ लोग 31 ना लेकर के 1 अप्रैल भी लेते हैं, तो वो भी राइट है। अब 31 मार्च 2018 ले लो या 1 अप्रैल 2018 ले लो, दोनों ही आपका राइट है। अभी लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था? कैपिटल दिया था अपने वो क्वेश्चन में, और वो कैपिटल मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, राइट। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। और मैंने आप लोग को बताया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन का जर्नल एंट्री कभी पास नहीं होता है। उसके बाद लायबिलिटी खाली हो गया था। फिर हम लोगों ने असेट्स ट्रांसफ़र किया था। असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र किया हम लोगों ने? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, बराबर। तो ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स का जर्नल एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 31 मार्च 2018, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ असेट्स अकाउंट। टू नेम ऑफ असेट्स में सारे असेट्स का आपको 1 बाय 1 नीचे नाम लिखना है। देख लेते हैं पहले। तो इन सब का टोटल कितना है पूरे असेट्स का? 5,26,200। तो पहले मैं रिलेशन में लिख दूँ 5,26,200। अब इसके बाद सारे असेट्स और उनका वैल्यू। तो टू बिल्डिंग अकाउंट 1,02,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 1,02,000। उसके बाद मशीनरी अकाउंट 73,000, टू मशीनरी अकाउंट 73,000। उसके बाद मोटर कार अकाउंट 1,67,600, टू मोटर कार अकाउंट 1,67,600, टू मोटर कार अकाउंट 1,67,600। उसके बाद गुडविल अकाउंट 45,600, टू गुडविल अकाउंट 45,600। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400।
टू डेटर्स अकाउंट 30,600, टू स्टॉक अकाउंट 45,000, टू स्टॉक अकाउंट 45,000। इस तरह से है आपका ट्रांसफर ऑफ असेट्स का एंट्री, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ असेट्स अकाउंट। नेम ऑफ असेट्स अकाउंट में आपको सारे असेट्स का नाम लिखना है। नरेशन, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अब असेट्स में लास्ट में बैंक बैलेंस था, जो कि मैंने बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है 3360, राइट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का भी जनरल एंट्री नहीं बनेगा, तो हम लोग इसका भी जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अब इसके बाद हम लोगों ने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री पास करेंगे। अब आप एडजस्टमेंट देखोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600। मतलब लीला जो है वो बिल्डिंग को टेक ओवर कर रही है, मतलब पार्टनर्स है और पार्टनर्स असेट्स टेक ओवर कर रही है। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स का एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कौन सी पार्टनर्स ने लिया है, लीला ने। तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू दिया है अपनी को 1,23,600, 1,23,600, 1,23,600। नरेशन लिखना है तो लिख दो, बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला, टेकन ओवर बाय लीला। बहुत ही सिंपल सम है। डेट सेम वही 31 मार्च 2018। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मंडा टूक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट अ बुक वैल्यू। ठीक है, तो मंडा जो है वो गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स ये तीनों टेक ओवर कर रही है, मतलब सेम असेट्स पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, सेम एंट्री कॉपी करना है आपको। 31 मार्च 2018 कौन सी पार्टनर्स टेक ओवर कर रही है, मंडा। तो मंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका अमाउंट देखना है तो आप अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ टोटल देख सकते हो एक साथ में, आपका टाइम बचेगा। देखो ये रहा गुडविल स्टॉक डेटर्स कितना है 1,21,200, बस इसी को यहाँ पे कॉपी कर लो। 1,21,200, 1,21,200 बीइंग स्टॉक गुडविल एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंडा। कंप्लीट। इसके बाद आगे एडजस्टमेंट क्या बोला है, एंड एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेबल, और वो लायबिलिटी भी पे कर रही है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो उसकी एंट्री पास कर दो, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, क्या एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वही लिखना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, तो आपका लायबिलिटी पार्टनर्स ने टेक ओवर, लायबिलिटी पार्टनर्स ने पे किया है, तो उसका एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर से पे किया है, मंडा, तो टू मंडा कैपिटल अकाउंट। कितना टोटल, क्रेडिटर्स का और बिल्स का टोटल लिखना है आपको, टोटल आएगा आपका 50,400, 50,400 कहाँ से आया, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स और क्या बिल्स टेबल का मैंने टोटल किया। नरेशन बिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल पेड, पे कर दिया आपने। डेट वही 31 मार्च 2018। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान देना, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड रुपीस। नेक्स्ट अपने को दिया है मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड रुपीस 1,51,080 एंड द 31,680 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या हुआ है, असेट्स रियलाइज हुआ है। तो असेट्स रियलाइज का इफेक्ट क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बिंग असेट्स रियलाइज्ड। अब जो दो असेट्स आपका रियलाइज हुआ है, मशीनरी 1,51,80 में, सॉरी मोटर कार 1,51,80 और मशीनरी 31,680, दोनों को प्लस कर दो। लेकिन प्लस करने में टाइम वेस्ट मत करो, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ऑलरेडी आपने टोटल यहाँ पे किया है। ये देखो 1,51,80 31,680 को प्लस किया है तो आपको मिला है 1,82,760। बस उसी को यहाँ पे लिख दो 1,82,760, 1,82,760 से आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय द कुंडा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹55,440। जो है कुंडा ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, तो अगेन असेट्स टेक ओवर किया है पार्टनर्स ने, तो वही सेम एंट्री, असेट्स टेक ओवर है पार्टनर्स का, क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कुंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना दिया आपने को, 55,440, 55,440, नरेशन बिंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, फिनिश। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,800। ये आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो कंपनी ने पे किया है, तो उसकी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी हो या पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जनरल एंट्री आपका सेम ही है, वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन, तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस का सेम होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितने अमाउंट है, 6,800, 6,800। नरेशन बिंग लायबिलिटी पेड, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, सॉरी लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी स्लैश एक्सपेंसेस पेड, एक्चुअली सिर्फ एक्सपेंस ही पे किया हम लोगों ने, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक लायबिलिटी लिख दिया। ऐसे मिस्टेक आपसे भी एग्जाम में हो सकते हैं, तो उसे कट करोगे तो इंप्रेशन खराब होगा, ओवर एक्टिंग होगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बिंग लायबिलिटी स्लैश एक्सपेंसेस पेड कर दिया तो वो राइट हो जाता है। एग्जाम में आपको अवॉइड करना है कि कम से कम आपको कट करना पड़े, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, सम कंप्लीट हो गया, राइट, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, जो आपने क्लोज किया है उसका इफेक्ट पास करना है, ठीक है। जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया, बराबर, तो आपको लॉस मिला था, लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है, और पार्टनर्स में कहाँ है,
डेबिट साइड। तो पार्टनर्स को डेबिट करो और रिलेशन को क्रेडिट करो। ध्यान देना, रिलेशन लॉस कहाँ पे आया है, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आपने लिखा ना, टैली करके आया आपका 50,000 शेयर किया, ये अमाउंट आया है, ठीक है। ये रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड है। चलो अब उसकी एंट्री पास करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही करना है। 31 मार्च 2018 कौन है, लीला, मंडा और कुंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों का आपको नाम लिखना है। लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, टोटल लॉस कितना आपने को 50,000। फिर हम लोगों ने पार्टनर्स में शेयर किया था, तो कुंडा का था 8,333 और मुंडा का था 16,667 और इसका था आपका 25,000। चेक कर लो, 25,000, 16,667, 8,333, यही वैल्यू आपको वहाँ पे लिखना है। ये तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इसकी एंट्री हो गई। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है, जो आपका लास्ट एंट्री है वो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया और पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस मिला कहाँ पे है, टू कैश और बैंक, डेबिट साइड है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, कैश बैंक के क्रेडिट साइड, मतलब आपको कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड करना है। ये उसके पहले इसकी एंट्री लिख दो, बैंक रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एंट्री जो है, जो ना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पार्टनर्स का जो बैलेंस आया है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड है और कैश बैंक में क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो और कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो, सेम। तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लास्ट एंट्री है आपका। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंडा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। देखो अमाउंट लीला कितना आया है, 78,560, लग ले लो 78,560। मंडा का कितना है 56,533, 56,533। कुंडा कितना है 44,227, 44,227, 44,227। अब टोटल कितना आएगा, वो प्लस की जरूरत नहीं है, देखो आपने ऑलरेडी कैश बैंक में प्लस किया है। कितना आया है 1,79,320, यहाँ लिख दो 1,79,320। नरेशन बिंग फाइनल सेटलमेंट, ट्रांसफर्ड टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश/बैंक अकाउंट, डन। यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री फिनिश होता है। फिर लास्ट में आपको करना है टोटल, कि टोटल आपका दोनों साइड का कितना आ रहा है, बस टोटल कर दो, वहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल करने के बाद ही सम कंप्लीट होगा, टोटल आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री सम फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर में लेजर दिया था मैंने आप लोग को, इसमें आपको जर्नल एंट्री दिया, यहाँ पे आपका सम से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग सॉल्व करके मुझे पोस्ट करोगे। और जर्नल एंट्री जो सम से या फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेजर भी आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो उससे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 बार वीडियोस देखो, जब तक आप लोग को समझ में ना आ जाए।
फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको डाउट्स क्लियर कर सकूँ। लेकिन हाँ, आप लोग भी जर्नल एंट्री याद कर लो तो आपके लिए सम ईजी हो जाएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।